जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां दुर्गा, मां जगदम्बा शक्ति का वह रूप है जिस शक्ति के बिना इस सृष्टि का संचालन हो ही नहीं सकता। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवी के 9 अवतारों की सुंदर कथा मिलती है। स्वयं मां भगवती कहती है, जब जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का नाश करूंगी। माता भगवती ने अपनी इस कथन की पालना भिन्न भिन्न दुष्कर समयों में अवतार धारण करके और दुष्टों का नाश करके की है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देवी के इन्हीं 9 अवतारों की सुंदर कथा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। पहला अवतार है माता महाकाली। एक समय जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से मधु और कैटभ 2 भयंकर दैत्य भी उत्पन्न हो गए। उन दोनों असुरों ने जब ब्रह्मदेव को देखा तो वे ब्रह्मा जी का वध करने के लिए दौड़े। तब भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मदेव की स्तुति से महामाया योग निद्रा, जो विष्णु भगवान के नेत्रों में निवास कर रही थी, वह लुप्त हो गई और भगवान विष्णु की योग निद्रा खुल गई। तब मधु और कैटभ ने भगवान श्री हरि से पूरे 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध किया। अंत में भगवान विष्णु की रक्षा के लिए महामाया ने उन असुरों की बुद्धि परिवर्तित कर दी। बुद्धि बदल जाने के कारण उन असुरों ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः जो वर चाहो वह आप मांग लो। तब भगवान विष्णु ने वर के रूप में उन दोनों असुरों के वध की कामना की और असुरों ने कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही होगा। तथा फिर श्री हरि ने उन दोनों असुरों का वध कर डाला। जिस शक्ति ने उन असुरों की बुद्धि परिवर्तित की थी, उस शक्ति का नाम था मां महाकाली। दूसरा अवतार माता महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नामक एक महादैत्य उत्पन्न हुआ। उसने समस्त राजाओं और देवताओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। तब सभी देवता अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं द्वारा स्तुति करने से भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न हुए और तब उनके शरीर से एक महातेज पुंज निकला। उस तेज पुंज ने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया, जो बाद में माता महालक्ष्मी कहलाई। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में परास्त कर देवताओं का कष्ट दूर किया। तीसरा अवतार माता महासरस्वती। प्राचीन समय में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाबलशाली दैत्य उत्पन्न हुए। इन दोनों असुरों ने सभी देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। तब हारे हुए देवता भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक महाज्योति प्रकट हुई, जिसने एक दिव्य स्त्री का रूप धारण कर लिया और महासरस्वती कहलाई। महासरस्वती के तेजस्वी रूप को देखकर दैत्य मोहित हो गई और उन्होंने विवाह की इच्छा से सुग्रीव नाम के एक दूत को महासरस्वती के पास भेजा, परंतु देवी ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तब अंत में शुंभ और निशुंभ स्वयं देवी सरस्वती के पास युद्ध के लिए गए और उस युद्ध में माता सरस्वती ने उन दोनों दैत्यों शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया तथा देवताओं की रक्षा की। चौथा अवतार योग माया। जब महाअसुर कंस ने
वासुदेव और देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था, तब देवकी के 7वें गर्भ में शेष नाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उसके पश्चात देवकी के 8वें गर्भ से कृष्ण जी का जन्म हुआ और उसी समय गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी के द्वारा कृष्ण जी के बदले मथुरा लाई गई। मथुरा में जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा, तो वह कंस के हाथों से छूट गई और आकाश में जाकर योग माया देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और शक्तिशाली असुरों का संहार करवाया। 5वां अवतार रक्त दंतिका देवी। एक समय वैप्रचित नाम के एक महाअसुर ने बहुत से कुकर्म करके इस पूरी पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। तब देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना करने पर देवी ने अवतार धारण किया और वैप्रचित आदि असुरों का वध कर डाला। भयंकर असुरों का भक्षण करते समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए और इसी कारण इस जगत में वह रक्त दंतिका के नाम से जगत विख्यात हुई। 6ठा अवतार शाकंभरी देवी। प्राचीन समय की बात है, एक बार लगातार 100 वर्षों तक इस पृथ्वी पर वर्षा ही नहीं हुई। सभी प्राणी जीव जंतु भूख और प्यास से व्याकुल होकर मरने लगे। भीषण अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। उस समय सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर देवी जगदम्बा की उपासना की। तब प्रसन्न होकर जगदम्बा ने स्त्री रूप में अवतार धारण किया और उनकी कृपा से इस पृथ्वी पर मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को एक नया जीवन प्राप्त हुआ। वर्षा होने से पहले उस देवी ने समर्थ शाकों द्वारा इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया और जिस कारण वह इस जगत में शाकंभरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 7वां अवतार दुर्गा देवी। प्राचीन समय में भारतवर्ष में दुर्गम नाम का एक भयानक राक्षस हुआ। उसके डर से केवल पृथ्वी के लोग ही नहीं, बल्कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी भयभीत रहते थे। ऐसी विपत्ति के समय तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए देवी जगदम्बा ने फिर अवतार धारण किया और दुर्गम राक्षस का वध कर सभी प्राणियों की रक्षा की। दुर्गम राक्षस का वध करने के कारण ही देवी जगदम्बा तीनों लोकों में दुर्गा नाम से जगत विख्यात हुई। 8वां अवतार भ्रामरी देवी। एक समय महाअत्याचारी अरुण नाम का एक महाअसुर पैदा हुआ। उस असुर ने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना आरंभ कर दिया। वह देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। तब अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए देवताओं की पत्नियों ने भौरों का रूप धारण किया और मां जगदम्बा की स्तुति करने लगी। तब देव पत्नियों की प्रार्थना सुनकर मां भगवती ने भ्रामरी का रूप धारण किया और उस अत्याचारी असुर का उसकी सेना सहित वध कर डाला तथा इस प्रकार देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की और इस जगत में वह भ्रामरी नाम से जगत विख्यात हुई। 9वां अवतार चामुंडा देवी। प्राचीन समय में इस पृथ्वी पर चंड और मुंड नाम के 2 अत्याचारी राक्षस हुए। वे दोनों असुर इतने अधिक बलवान थे कि संपूर्ण जगत में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया और स्वर्ग से देवताओं को भी निकाल दिया। तब दुखी होकर देवताओं ने मां जगदम्बा की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा ने अवतार धारण किया और चंड तथा मुंड राक्षस का वध कर इस समस्त जगत का दुख दूर किया। चंड और मुंड का वध करने के कारण ही माता भगवती इस अवतार में चामुंडा नाम से जगत विख्यात हुई। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने देवी जगदम्बा के 9 अवतारों की सुंदर कथा के विषय में जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी बातें शेयर करने से पॉजिटिविटी चारों ओर फैलती है। धन्यवाद। जय माता दी।